नॉलेज कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कितने चैप्टर, ऑर्गेनिक चैप्टर, इसका 4 पार्ट में वीडियो आ चुका है और आवर्त सारणी यानी कि प्रेडिक्टेबल चैप्टर है ये। इसका एक वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आ चुका है और ये सेकंड वीडियो है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आगे पढ़ते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ होता है एक्सेप्शन होता है। ठीक है, एक्सेप्शन यानी कि एक्साइटेड स्टेट होगा, एक नॉर्मल स्टेट होगा और एक क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट। उसको देखते हैं अच्छे से इजी में। स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। यहां पे देखे थे पिछले वीडियो में पी के बाद क्या होता है, जब भी आवर्त सारणी खत्म होगा तो पी के बाद क्या होगा, डी स्टार्ट नहीं होता है, इधर एस, तब एस से किस में जाते हैं, डी में, डी से किस में जाते हैं, तब हम लोग फिर से पी में। तो क्या आ गया, 4s के बाद d1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज नया देखते हैं, क्या एक स्पिन होता है। क्या होता है, स्पिन, इलेक्ट्रॉन जाता कैसे है। एस में एक घर होता है जिसमें एक सीधा जाता है और एक उल्टा जाता है। ठीक है, स्पिन कहते हैं इसको। इसका मान कितना होता है, एक का हाफ, एक का माइनस हाफ। ठीक है, पी में कितने घर हो जाएंगे, 3। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो घर कितने हो गए इसमें, 3। सब में क्या जाएगा, पहले में, डी में कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी में कितना होता है, 10। इसमें घर कितना हो जाएगा आपका, 5। सब में कैसे जाएगा, पहले एक सीधा, फिर से एक उल्टा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गई है, 10 इलेक्ट्रॉन। घर कितने हो गए, 10, 5 सॉरी, घर 5 और इलेक्ट्रॉन कितने, 10 हो गए। ऐसे ही एफ में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 14। इसमें कितने घर होंगे, वाजिब है कि एक घर में 2, तो कितने घर हो जाएंगे, 7। 3 4 5 6 और 7। सब में क्या आ जाएगा, एक सीधा, इसके बाद एक उल्टा। ठीक है, एक प्लस एक माइनस, इसको स्पिन करते हैं। इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। और यहां पे आप जानिए कि ये 5 घर है, इसमें कितने घर हैं, 5 घर, और इसमें कितने घर हैं, 1 घर। ठीक है, इसमें कितने घर हैं, 5 घर, इसमें कितने घर हैं, 1 घर। और हमेशा आपको याद रखना चाहिए, जो बड़ा होगा या जिसके पास ज्यादा प्रायोरिटी होगी, जिसका पावर ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, अपने तरफ खींचने के इलेक्ट्रॉन को कोशिश ज्यादा करता है। एक्साइटेड स्टेट में ऐसे ही कुछ एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन को देखते हैं, जैसे टाइटेनियम 22 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। यहां तक कहां हो गया, ये कैल्शियम 20 हो गया, 22 हो गया। वेनेडियम का देखते हैं 23 का, तो कैल्शियम 20 प्लस 3d 3, क्रोमियम 24। ठीक है, ये एक्सेप्शन हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 हो गया। ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल स्टेट। ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल स्टेट। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सही क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 ये क्या हो गया आपका, एक्साइटेड स्टेट हो गया। ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट। ये 4s का है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे गया एक ऐसे गया। ठीक है, डी में कितने घर, डी में कितने, 5 घर, एक। और पता है पहले क्या होता है, पहले सीधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, जितना भी सीधा है, सीधा स्पिन ये पहले कवर करेगा आपका। तो 4 ये क्या किया, कवर हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, ये एक अगर इसके पास आ जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये उल्टा नहीं है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ आगे सीधा आ सकता है। ठीक है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको आ जाए तो क्या होगा, इसका 5 घर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। 5 घर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये एक्साइटमेंट इसका बढ़ गया, एक क्या किया, यहां से लेके ये अपना घर को क्या किया, एग्जिस्ट किया, यानी कि कंप्लीट किया। क्यों किया, क्योंकि देखिए 3d5 है, सॉरी 3d है, तो 3d के पास कितना घर होता है, डी के पास 5 घर होता है, एस के पास 1 घर होता है। और हमेशा कोशिश करते हैं कि जो बड़ा घर होता है वो क्या हो, पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यानी कि पूरा हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यही रीजन है कि 4s2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4s1, और 3d4 से क्या हो जाएगा आपका, 3d5 हो जाता है। ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगा। सेम केस किसके साथ होगा, कॉपर
कॉपर 29 के साथ। देखिए कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। यहां तक कितने 20 प्लस 9 कितने हो गए आपके 29 हो गए। ठीक है, यहां पर फिर से देखते हैं ये क्या हो गया आपका नॉर्मल स्टेट हो जाएगा 4s2 3d पे 9। 4s में कितने घर s है तो 1 2 इलेक्ट्रॉन है। d में कितने हो जाएंगे 5 घर। देखिए 1 2 3 4 5। और याद रखिए ये नहीं कि 5 है तो 6 है तो एक ऐसे नहीं जाएगा। पहले क्या जाएगा आपका सीधा, जितना भी सीधा है वो क्या होगा पहले सीधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके बाद फिर सोल्ड डालना। 5 4 9। अगर इसमें एक और आ जाता, इसमें क्या होता डी में अगर एक और आ जाता तो क्या हो जाता इसका परिवार या इसका कक्षा क्या हो जाता कंप्लीट हो जाता। ये क्या होता पूरा हो जाता। ये क्या होगा यहाँ पे एक्साइटमेंट में, जब भी एक्साइटेड स्टेट की बात होगी ये क्या होगा यहाँ से एक लेगा, क्योंकि S क्या होता है हमेशा D के अपेक्षा क्या है S छोटा है कम पावरफुल है। क्या करेगा वो S से एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे अपना ये 3d10 और 4s 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं देखिए 1 और 3d10। अब फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग जिंक में, जिंक के 30 में जैसे ही बढ़ते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये नहीं होगा कि D के बाद P आ गया तो P में जाएगा, क्योंकि भैया इसके पास तो क्या था कम था तो 4s2 इसका आराम से आ जाएगा। यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका ये। इसके बाद देखिए आप देखेंगे प्रेडिक्टेबल में जिंक जैसे खत्म होता है, जिंक के बाद क्या आता है P ब्लॉक आता है, तो फिर सब क्या हो जाता है 4p प्रवेश कर जाता है। संयोजकता देखते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन होता क्या है, एक उदाहरण देखते हैं इसमें। मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2 6 2 8 2 10 10 2 12 क्या हो गया आपके 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कक्षा कैसे बनता है देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया नाभिक, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। ये फर्स्ट कक्षा कैसे जानेंगे कि कक्षा फर्स्ट है, यहाँ लिखा हुआ आपको फर्स्ट एस क्या आपका ये कक्षा सबसेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन 2। दूसरे में सिर्फ एस होगा क्या एस और पी दोनों हो गए तो सबसेल है। सेल क्या है यहाँ पे 2, ये क्या हो गया दोनों दूसरी कक्षा में हो गया 6 2 8 8। तीसरा में देखिए 3 लिखा हुआ है, इसके आगे 3 पी या जो भी हो 3 के साथ वो क्या हो जाएगा आपका तीसरा कक्षा हो जाएगा। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 2 है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है। एक होता है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट मतलब 8 का एक नियम होता है। उससे क्या होता है कोई भी तत्व अपना क्या होता है वो अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी कि अपना 8 का वर्ग जो होता है अपना 8 इलेक्ट्रॉन का एक उसको क्या करना चाहता है वो पूरा करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। यहाँ पर देख सकते हैं या इसमें क्या करते हैं हम लोग 6 प्रवेश देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है अगर 6 देते हैं तो क्या हो जाता है ये 8 हो जाता है। तो या क्या करते हैं ये हम 2 हटा देते हैं, ये देखिए यहाँ से हम 2 हटा दिए तो इसके अंदर वाला तो क्या था ये 8 पूरा था। तो क्या हो सकता है या तो 6 दे दे या तो 2 हटा दे। ठीक है, इसमें छोटा का कम हमेशा क्या करते हैं हम इजी में कोई काम को निपटाना चाहते हैं। 6 क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, इससे अच्छा 2 क्या कीजिए आप हटा दीजिए, वो क्या हो जाएगा संयोजकता हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा संयोजकता। उससे पहले देखते हैं ये क्या आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते किसको है, उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं अंतिम कक्षा का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा अंतिम कक्षा का वो क्या होगा आपका संयोजी। और अंतिम कक्षा को छोड़ के जो भी हो गया क्या हो गया कोर CORA। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा आपका कोर इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा को छोड़ दीजिए जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया आपका कोर। और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे यहाँ पे तीसरा कक्षा अंतिम है, 3 के बाद 4 है क्या नहीं है, तो क्या हो गया ये आपका अंतिम कक्षा हो गया यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको छोड़ दीजिए क्या हो गया आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब वैलेंसी की बात करते हैं। अब वैलेंसी संयोजकता की बात करते हैं। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2।
ठीक है, अंतिम कक्षा में कितना 2, या तो इसमें हम 6 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा, या तो क्या करें इसको हटा दे तो ये तो 6 2 8 है ही, या तो क्या करें ये 6 2 8 है ही। तो क्या करते हैं हम लोग सस्ते में काम निपटाते हैं, 2 में काम निपटाते हैं हमेशा। 6 बड़ा है तो इसमें छोड़ देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हटा देते हैं, 2 क्या किए हम लोग हटा दिए। ठीक है, अब देख सकते हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया हम माइनस कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो चार्ज कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, चार्ज कैसा हो जाएगा मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। यह पूछने बात है सर इलेक्ट्रॉन हट गया तो चार्ज पॉजिटिव क्यों आ गया। हम लोग ये जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। मैग्नीशियम में देखते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना 12, इलेक्ट्रॉन कितना सॉरी ये भी 12, क्या किया 2 हटा दिए, 2 क्या किया हटा दिए, इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 10, और प्रोटॉन कितना आज भी है 12 है। प्रोटॉन होता है प्लस, ये होता है माइनस, दोनों को ऐड कीजिए क्या आ जाएगा 2 प्रोटॉन क्या हो गया हमारे ऊपर शेष बच गया, ज्यादा बच गया। प्रोटॉन कैसा हो जाता है धनात्मक, इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसको इजिम कितना समझते हैं कि आप जितना इलेक्ट्रॉन देते हैं यानी कि त्याग करते हैं तो उतना आपका क्या होगा वैलेंसी प्लस में हो जाता है, और जितना आप लेते हैं इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया आपका वैलेंसी माइनस में हो गया। हमको इस कोर इलेक्ट्रॉन से कोई इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर फोकस करते हैं। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है एक, इसको देना कितना पड़ जाएगा आपको 7 चूंकि बड़ा है तो 7 का क्या कीजिए कोई काम नहीं है हटा देते हैं इसको, एक क्या करते हैं त्याग कर दिए, त्याग किए एक त्याग किए तो क्या त्याग किए हम लोग इलेक्ट्रॉन का त्याग किए। इलेक्ट्रॉन होता कैसा है माइनस होता है, माइनस का त्याग किए क्या आ गया आप पे चार्ज प्लस हो गया। मैग्नीशियम पे देखिए यहां तक तो क्या होगा बराबर 3s2, इसमें देना कितना पड़ जाएगा आपको 6 इलेक्ट्रॉन, 6 नहीं देके 6 बड़ा है 2 की संख्या में, 2 का हटा दीजिए क्या हो जाएगा संयोजकता +2, एल्यूमिनियम 13, यहां तक तो क्या होगा सेम होगा, यहाँ 3s2 और 3p1। यहां पर कई बच्चे मार्क्स आ जाते हैं कहते हैं सर 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में या 2 है या 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 है क्योंकि अंतिम कक्षा मतलब तीसरा कक्षा ही तो अंतिम कक्षा है यहाँ पे, और तीसरे कक्षा में देखिए 2 1 3 sp क्या है सबसेल है उप कक्षा है उसको नहीं देखना है कक्षा को देखना है। तीसरा कक्षा में 2 1 3 देना कितना पड़ जाएगा इसको 5, तो 5 बड़ा या 3 5 है तो 5 को हटाइए 3 दे दीजिए यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या कीजिए हटा दीजिए। सिलिकॉन 14, 2p6 तक सेव होगा 3s2 3p2, यहां पर आ गया बराबरी करना 4 इलेक्ट्रॉन है और देना कितना पड़ जाएगा आपको इसको 4 ही, या तो 4 दीजिए या तो 4 हटा लीजिए, दोनों केस में +-4। अगर आप 4 देते हैं इसमें तो इलेक्ट्रॉन 4 दे दिए नहीं कि -4 दे दिए क्या हो जाएगा -4। यदि इसको 4 हटा देते हैं ये दोनों 4 क्या किया हम हटा दिए तो क्या हो जाएगा ये +4, क्या होगा दोनों एक्सेप्ट ये करता है। फास्फोरस 15, 2p6 तक तो सेम होगा, या इसको ऐसे भी देखते हैं नियोन 10 3s2 3p3 3 2 5, क्या करें इसको 5 हटा दे या 3 दे दे, 3 दे देते हैं इजी में काम करते हैं 3 दे देते हैं, 3 क्या दिए हैं इलेक्ट्रॉन तो माइनस सल्फर 16, नियोन तक सेम होगा 3s2 3p 4 2 6, क्या करते हैं 2 दे के 8 इसका कंप्लीट करना चाहते हैं अष्टक, या 6 हटा दे क्या करते हैं 2 देते हैं छोटा काम है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 माइनस, क्लोरीन 17, नियोन तक सेम होगा 3s2 3p5 5 2 7 1 दे देते हैं, आर्गन 18, नियोन तक सेम होगा 3s2 3p6, कुछ देने की जरूरत पड़ेगा क्या हटा भी का है 8, क्या हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या हो जाएगा 0। इसलिए अंतिम में जो भी आएगा अंतिम वर्ग में कभी भी आवर्त सारणी में क्या होता है 0 वर्ग, क्योंकि तब तक p6 भर चुका होता है, अब p6 भर गया नहीं कक्षा उसका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, तो नहीं हटाएंगे नहीं उसमें हम देंगे। क्या होता है संयोजकता उसका 0 होता है, वो अक्रिय होता है निष्क्रिय होता है, मतलब किसी के साथ वो संबंध नहीं क्रिया नहीं करता है, ठीक है। इसका 0 वर्ग का नाम क्या है निष्क्रिय वर्ग। देखते हैं एक आवर्त सारणी का एक छोटा सा रूप बनाया है, एस सबसेल या एस ब्लॉक में कितने होते हैं वर्ग 2, डी में एस के बाद क्या आ गया डी में कितने 10, पी में कितने 6, तो पहला एस इसके बाद डी इसके बाद पी, ठीक है। देखते हैं एस ब्लॉक के लिए एक उदाहरण एस का लेते हैं, इसे सोडियम पता है एस में 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। एक नियम क्या है यहां से फटाफट रूल को देखते हैं, नियम क्या है
जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे जिस पे खत्म हो जाए, एस पे या पी पे या डी पे या एफ पे, एस पे खत्म हो गया क्या हो गया, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। सोडियम आप देख सकते हैं प्रेडिक्टेबल है, इस साइड रहता है, यहाँ पे सोडियम रहता है, ठीक है क्या। सोडियम क्या हो गया, एस पे खत्म हो गया, यानी कौन से ब्लॉक है ये, एस ब्लॉक का है। अब आवर्त देखते हैं इसका, आवर्त बेसिक एसपीडीएफ यानी कि एसपीडी तक कम से कम सबका एक ही नियम से निकलता है, मैक्सिमम या अधिकतम, अधिकतम कक्षा की संख्या। अधिकतम कक्षा की संख्या देखिए इसमें कितना है, एक कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा। मैक्सिमम क्या है, तीसरा है, तो आवर्त भी क्या हो जाएगा इसका 3, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम यहाँ देखिए पी में जैसे खत्म होंगे, यहां से आते हैं मान लो कि 3s1 क्या हो जाता है, तीसरा आवर्त में घुसते हैं, या फिर पी पे खत्म होगा, जैसे ही 4s पाते क्या होता है, चौथा आवर्त स्टार्ट हो जाता है। यही एक बेसिक ट्रिक है। तो जैसे ही मैक्सिमम कक्षा की संख्या, कुछ नहीं देखना है, कक्षा, एक कक्षा, दूसरा, तीसरा, सबसे बड़ा कौन है 3, आवर्त क्या हो जाएगा उसका 3 हो जाएगा, वर्ग एस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये सिर्फ एस ब्लॉक के लिए है, ये पी में ये नियम लागू नहीं होगा। हाँ, ये आवर्त का नियम सब में हो जाएगा लागू, एस में भी, पी में भी, डी में भी। और ये ब्लॉक का भी नियम कि जिस पे खत्म होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास, एस पे है तो एस ब्लॉक का, पी पे है तो पी का, डी पे है तो डी का। देखते हैं एस में वर्ग, एस पर, एस मतलब क्या, अंतिम एस, एस पर कितना इलेक्ट्रॉन अंतिम में 1, तो ये कौन सा वर्ग का हो जाएगा, आप देख सकते हैं सोडियम 1 पे आता है, ऊपर से किसमें आएगा, 1 नंबर पे आएगा, तो वर्ग का संख्या क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। सेम टू सेम आप मैग्नीशियम में देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। भाई इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, अंतिम किस पे खत्म हुआ है, एस पे, तो क्या हो जाएगा ये एस ब्लॉक। आवर्त बताए 2 या 3, 3 मैक्सिमम क्या है 3। वर्ग बताए एस पे है तो अंतिम एस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, वर्ग भी क्या हो जाएगा इसका 2। सोडियम के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका मैग्नीशियम, इधर से गिनते हैं तो कितने नंबर पाएगा 1 2, यहाँ पे 3, और ऊपर से गिनते हैं कितने नंबर पाएगा ये 2 नंबर पाएगा। तो ऊपर वाला क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी पैरेलल को वर्ग कहते हैं। वर्ग कितना हो जाएगा 2, आवर्त कितना 3, निकालना कैसे है, जिस पे खत्म हो जाए एस पी डी पे तो वो क्या हो जाएगा, उसी एस पे खत्म तो एस ब्लॉक का, पी पे खत्म तो पी ब्लॉक का हो जाएगा। आवर्त की संख्या क्या होगा, अधिकतम कक्षा की संख्या गिन दीजिए 1 2 3, अगर 4 होता है तो क्या हो जाता है ये 4 का। वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग इसमें ठीक है। एस पर, अंतिम एस पर इलेक्ट्रॉन कितना है, एस पर कितना होता है 1 या 2, 3 होता है क्या एस पे, नहीं। और एस ब्लॉक में क्या वर्ग होता है 2 ही, एस में होता भी कितना है। देखिए डी ब्लॉक के लिए एस के बाद क्या शुरू होता है डी, डी के बाद पी, तो एस के बाद क्या देखते हैं डी। डी के एक उदाहरण देते हैं, जैसे एस में प्रवेश करते हैं, यहाँ क्या होता है आपका स्कैंडियम, इसका 21 होता है, स्कैंडियम का 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यहां तक क्या 20 20 1 21। देख सकते हैं भाई कौन से ब्लॉक का होगा ये, डी पे खत्म हुआ है तो कौन से ब्लॉक का हो गया ये, डी ब्लॉक का हो गया। आवर्त देखते हैं, क्या बताए थे, ये ब्लॉक का नियम और ये आवर्त का नियम क्या होगा, एसपीडी सबके लिए क्या होगा एक ही होगा, कि जिस पे खत्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो उसी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। आवर्त क्या होगा इसमें, मैक्सिमम कक्षा की संख्या सेम हो जाएगा। देखते हैं 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 है, मैक्सिमम क्या है 3 या 4, मैक्सिमम 4, इधर है या उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 4 है। आवर्त कितने हो गए इसके, ये चौथा आवर्त में यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये चौथा आवर्त में होगा। वर्ग का देखते हैं, डी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या +2, ये अपना नियम है भाई, नॉलेज कैंपस का एक ट्रिक है, याद करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कैसे, आपको पता है कि डी पे इलेक्ट्रॉन संख्या होती आ जाएगा, जोड़ना कितना 2, ये 2 ही क्यों जोड़े, क्यों, क्योंकि एस में कितना 2, एस में कितना 2, और एस को टपते हुए, एस को लंघते हुए हम डी में घुसे, तो 2 को तो टप गए हैं, यहाँ पे डी क्या होगा फर्स्ट में जाएगा, 2 को टप गए हैं तो 2, डी पर कितना इलेक्ट्रॉन लास्ट में 1 2 कितना हो जाएगा 3। मान लो कोई भी डी पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में आपको 12 मिलेगा। ठीक है क्या, ये ट्रिक नॉलेज कैंपस ट्रिक है। क्यों ट्रिक आया यहाँ कहां से, डी पे इलेक्ट्रॉन, और डी पे कैसे प्रवेश किए, एस से होते हुए, तो 2 क्या किए, एस में कितना वर्ग 2, इसलिए 2 को क्या किया हमें साथ जोड़ देना है।
कहीं पर भी मान लिया कि डी 5 हो गया, ठीक है, तो 5 2 7 और हमेशा के लिए एस के बाद डी के बाद पी, ये अंतिम है। पी तक देखते हैं, उदाहरण एक कोई उठाते हैं, ऑक्सीजन भी पी में ही है, ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4 4 2 6 6 2 8। आपको याद होगा जिस पे खत्म हो जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। किस पे खत्म हो गया ये पी, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये किस तत्व का, कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, ऑक्सीजन पी ब्लॉक होगा। आवर्त का नियम और ये दोनों नियम एसपीडी सब में क्या होगा, सेम ही होगा। आवर्त मैक्सिमम कक्षा की संख्या 1 और 2, मैक्सिमम क्या है दूसरा, ले दो। वर्ग की संख्या कैसे निकालते हैं, पी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 12 क्यों जोड़े, 18 होता है, टोटल वर्ग कितना होता है 18, एस में 2, डी में 10, पी में 6, यही रीजन क्या हुआ, तीनों को जोड़िए क्या होता है 18, यही रीजन क्या है कि वर्ग भी कितना होता है आपका 18। यहाँ देखिए पी, मान लीजिए पी के फर्स्ट में हम कैसे प्रवेश करेंगे, पहले एस का 2 फिर डी का 10, इस सब को टपते हुए पी के फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 10 डी का और एस का 2, नॉलेज कैंपस का ट्रिक हो गया। यह क्या हो गया, एस का 2 और डी का 10, ये दोनों को टप जाइए, यानी कि 12 को जैसे टपिएगा आप, 13वां किसमें आ जाइएगा, पी में। 13वां कहां से स्टार्ट होता है, ये पी कहां से स्टार्ट होता है, 13वां से होता है। तो कितना टपे हम लोग, 2 एस का और डी का 10। अभी के पी पे कितना इलेक्ट्रॉन 4, कितना हो गया 16। ऑक्सीजन यहाँ होता है क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन के बाद 2 18वां वर्ग में क्या हो जाएगा, शून्य नियॉन आ जाएगा। देखते हैं लास्ट किसका खत्म हुआ ये पी पे, तो किसका तत्व हो गया ये पी ब्लॉक का। आवर्त के लिए क्या होगा, मैक्सिमम कक्षा की संख्या 2 3 है, 3 वर्ग। चूंकि ये पी का है तो पी में क्या करते हैं 12 और वर्ग को पी पे इलेक्ट्रॉन 12 5 17, क्लोरीन यहाँ होता है क्या 17 में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया है। इसके आगे मेंडलीव का आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ये इस और इसमें अंतर, वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा बोर्ड के लिए। बोर्ड में 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और जाइए जितना वीडियो दिया हुआ है देखिए, और कंटिन्यू सारा वीडियो आते जाएगा।